गुड मॉर्निंग बच्चों। क्लास बीएससी सेकेंड ईयर और बीएससी बीएड थर्ड ईयर के लिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का हमारा टॉपिक चल रहा है कार्बोक्सिलिक एसिड डेरिवेटिव। कार्बोक्सिलिक एसिड डेरिवेटिव जिसके पार्ट नंबर 15 की हम बात कर रहे हैं। पार्ट नंबर 14 तक हमने कर लिया और हमने अम्ल व्युत्पन्न में एसिटिल क्लोराइड, एसिटिक एनहाइड्राइड, एमाइड और साथ में यूरिया को भी पढ़ लिया था। अब हमारा एक अम्ल व्युत्पन्न रहा है, वो रहा है एस्टर। जो लास्ट अम्ल व्युत्पन्न है वो क्या है? एस्टर, या फिर उसको बोला जाता है एथिल एसीटेट। क्या बोला जाता है? एथिल एसीटेट या एथिल एथेनोइक एथेनोइट एथिल एथेनोइट ये बोल सकते हैं अपने। इसको शो कैसे किया जाता है? यहाँ पर हमारे पास CH3 C+O और OC2H5 ऐसे शो करते हैं अपने। इसके एक नाम एस्टर, एथिल एसीटेट या एथिल एथेनोइट बोल सकते हैं। अब हमें शो करने का तरीका पता है, इसको कैसे शो करते हैं। वैसे शॉर्ट में इसको एस्टर ही बोलते हैं अपने। अब हम इसके बनाने की विधियों की बात करेंगे। तो बनाने की विधियाँ, इसकी सबसे सिंपल विधि हमेशा हम काम लेते आए हैं एस्टरीकरण की विधि, जिसके द्वारा एस्टर को बनाया जाता है। तो उस विधि का नाम है एसिटिक अम्ल के उत्प्रेरकीय एस्टरीकरण से पहला मेथड, जिसके अंदर CH3 C+O और OH, ये क्या है? एसिटिक एसिड है। एसिटिक एसिड के उत्प्रेरकीय एस्टरीकरण से एसिटिक एसिड की C2H5OH यानी कि एथेनॉल के साथ रिएक्शन करवाएंगे THO2 के साथ और 300 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर। तो यहाँ से OH और H वाटर के रूप में बाहर निकल जाएंगे। CH3 C+O और C2H5 और क्या बन जाएगा? एस्टर। तो एसिटिक एसिड के उत्प्रेरकीय एस्टरीकरण से, जिसके अंदर एसिटिक एसिड ले लिया, एथेनॉल के साथ रिएक्शन करवाई THO2 यानी कि थोरियम ऑक्साइड के साथ 300 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर, हमें एस्टर प्राप्त हो गया और वाटर का मॉलिक्यूल बाहर निकल गया। यहाँ पर THO2 ये जो होता है उत्प्रेरक की तरह कार्य करता है। इस तरीके से एसिटिक एसिड के उत्प्रेरकीय एस्टरीकरण से हम बना सकते हैं। दूसरा मेथड आता है एथेनॉल के एसिटिलीकरण से। एथेनॉल के एसिटिलीकरण से CH3 C+O और Cl, ये होता है एसिटिल क्लोराइड। और इसकी एथेनॉल के साथ रिएक्शन करवाएंगे, क्योंकि हम करवा रहे एथेनॉल का एसिटिलीकरण। तो एथेनॉल के साथ रिएक्शन कराएंगे, यहाँ से H और Cl HCl के रूप में बाहर निकल जाएंगे।
पीछे CH3 C डबल बॉन्ड O और OC2H5 और क्या बन जाएगा एस्टर। तो इस तरीके से एसिटिल क्लोराइड और एथेनॉल की विक्रिया से एसिटिल क्लोराइड और एथेनॉल के विक्रिया से क्या बन जाएगा एस्टर। यहाँ भी एस्टर बन गया। फिर उसके बाद में 3 नंबर रिएक्शन आती है एसिटिक एसिड के साथ एथीन की विक्रिया से एसिटिक एसिड के साथ एथीन की विक्रिया से CH3 C डबल बॉन्ड O और O और H और CH2 डबल बॉन्ड CH2। ठीक है। अब देखिए ये H तो इसके साथ चला जाएगा और ये ऑक्सीजन इसके साथ जुड़ जाएगा। तो CH3 C डबल बॉन्ड O और O CH2 और CH3 और क्या बन जाएगा एस्टर। ये क्या है एथीन। ठीक है। और ये क्या है एसिटिक अम्ल। एसिटिक अम्ल के साथ एथीन की विक्रिया करवाने से एस्टर की प्राप्ति होगी, एस्टर बन जाएगा। फिर उसके बाद में एसिटिक अम्ल के साथ अगर एथीन की विक्रिया करवाते हैं तो हमें एस्टर प्राप्त होता है। फिर उसके बाद में आती है सिल्वर एसीटेट व एथिल आयोडाइड की विक्रिया से तो सिल्वर एसीटेट CH3OOAG ये होता है सिल्वर एसीटेट। और C2H5I होता है एथिल आयोडाइड। तो सिल्वर एसीटेट की एथिल आयोडाइड के साथ रिएक्शन कराएंगे। यहाँ से Ag और यहाँ से I AgI के रूप में बाहर निकल जाएंगे और CH3 C डबल बॉन्ड O और OC2H5 और यहाँ से AgI बाहर निकल गया और ये क्या प्राप्त हो गया एस्टर। तो इस तरीके से ये 4 मेथड कंप्लीट हो गए। एक बार देखिए एसिटिक अम्ल के उत्प्रेरकीय एस्टरीकरण से तो एसिटिक एसिड लिया हमने, एथेनॉल के साथ रिएक्शन करवाई, उत्प्रेरक थोरियम ऑक्साइड की प्रेजेंस में रिएक्शन करवाते हैं तो वाटर का मॉलिक्यूल बाहर निकल जाता है और हमें एस्टर प्राप्त होता है। नॉर्मल तरीके से ये रिएक्शन हम करते आ रहे हैं। हमने एल्डिहाइड कीटोन में भी पढ़ा था इस रिएक्शन को, हमने इस रिएक्शन को कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर भी पढ़ा और हमने इस रिएक्शन को एल्कोहल वाले चैप्टर के अंदर भी पढ़ा था। तो एस्टर बन गया। एथेनॉल के एसिटिलीकरण से, एसिटिलीकरण का मतलब होता है एसिटिल क्लोराइड के साथ रिएक्शन, एसिटिल क्लोराइड के साथ एथेनॉल की रिएक्शन करवाई, हमें एस्टर प्राप्त हो गया, HCl बाहर निकल गया। एसिटिक एसिड के एथीन के विक्रिया से एसिटिक एसिड ले लिया, एथीन के साथ रिएक्शन करवाई, ये हाइड्रोजन इसके साथ आ जाएगा तो ये CH3 में कन्वर्ट हो जाएगा, बाकी वैसे के वैसे जोड़ देंगे और क्या प्राप्त हो जाएगा एस्टर। फिर उसके बाद में सिल्वर एसीटेट के साथ एथिल आयोडाइड की विक्रिया करवाएंगे, क्या प्राप्त हो जाएगा एस्टर और AgI यानी कि सिल्वर आयोडाइड बाहर निकल जाएगा। तो इस तरीके से एसिटिक अम्ल के उत्प्रेरकीय एस्टरीकरण से, एथेनॉल के एसिटिलीकरण से, एसिटिक एसिड के साथ एथीन की विक्रिया से और सिल्वर एसीटेट के साथ एथिल आयोडाइड की विक्रिया से हम एस्टर बना सकते हैं।
नेक्स्ट मेथड आता है मेथिल साइनाइड के एल्कोहलिक अपघटन से। एल्कोहलिक अपघटन से, मेथिल साइनाइड के एल्कोहलिक अपघटन से। तो देखिए CH3 और C ट्रिपल बॉन्ड N, ये होता है मेथिल साइनाइड। और मेथिल साइनाइड की एल्कोहल C2H5OH, इसको बोला जाता है एथेनॉल। और प्लस में वाटर, ये आपस में रिएक्शन करेंगे तो CH3 C डबल बॉन्ड O और OC2H5 एस्टर बन जाएगा। और ये N जो होता है 1s3 के रूप में बाहर निकल जाता है। और हमें क्या बनाना है, एस्टर बनाना है। तो मेथिल साइनाइड की एथेनॉल के साथ रिएक्शन करवाई वाटर की प्रेजेंस में, तो हमें क्या प्राप्त हो गया, एस्टर प्राप्त हो गया। तो मेथिल साइनाइड के एल्कोहलिक अपघटन से हम क्या कर सकते हैं, एस्टर बना सकते हैं। उसके बाद में आती है टी-शेंको अभिक्रिया। टी-शेंको अभिक्रिया ये हम एल्डिहाइड वाले चैप्टर में भी पढ़ चुके हैं, क्योंकि इसके अंदर क्या करते हैं, अपने एल्डिहाइड को काम में लेते हैं। तो एल्डिहाइड के 2 मॉलिक्यूल लेते हैं अपने, एल्डिहाइड की रासायनिक अभिक्रिया के अंदर पढ़ चुके हैं। एल्डिहाइड और एल्डिहाइड की C2H5O, इसको बोला जाता है एथोक्साइड। और एल्यूमिनियम जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा, एल्यूमिनियम एथोक्साइड की प्रेजेंस में रिएक्शन करवाते हैं तो CH3 C डबल बॉन्ड O और OC2H5 और क्या प्राप्त होता है, हमें एस्टर प्राप्त हो जाता है। यानी कि एल्डिहाइड के 2 मॉलिक्यूल लेकर के और एल्यूमिनियम एथोक्साइड की प्रेजेंस में अगर रिएक्शन करवाई जाए तो एस्टर का निर्माण हो जाता है। तो मेथिल साइनाइड के एल्कोहलिक अपघटन से हम एस्टर बना सकते हैं और टी-शेंको अभिक्रिया के द्वारा भी हम एस्टर बना सकते हैं। फिर उसके बाद में आती है प्रयोगशाला विधि। क्या आती है, प्रयोगशाला विधि। प्रयोगशाला विधि यानी कि लेबोरेटरी मेथड, प्रयोग करके इसको ऐसे किया जाता है। तो देखिए इसके अंदर अपने क्या करते हैं, प्रयोगशाला विधि में प्रयोग करके अपने क्या कर सकते हैं, इसको बना सकते हैं एस्टर को। तो प्रयोगशाला विधि की बात करेंगे अपने अभी।
ये लेते हैं तेल उष्मक। तेल उष्मक में इसको गर्म करेंगे। तेल उष्मक, देखिए डायग्राम बना रही हूँ मैं, एक बार फिर आपको समझाती हूँ। यह डायग्राम बन गया प्रयोगशाला विधि, जिसके द्वारा हम क्या कर सकते हैं, एस्टर बना सकते हैं। सबसे पहले अपने क्या करेंगे, एक आसवन फ्लास्क लेते हैं और उस आसवन फ्लास्क के अंदर एसिटिक एसिड और H2SO4 डालते हैं, और ऊपर से हम क्या करेंगे, एसिटिक एसिड और एथेनॉल डालेंगे। बूंद बूंद करके इसके अंदर आता रहेगा और तेल उष्मक पर इसको गर्म किया जाता है। जैसे ही गर्म होगा, इसकी जो वाष्प बनेंगे वो इस पाइप के अंदर से आएंगे जैसे, और इसके बाहर क्या लगा हुआ है, सग्नितर लगा हुआ है। सग्नितर क्या करेगा, ठंडा करता जाएगा और ठंडा करता जाएगा। जैसे ही ये पानी इस अंदर वाली कांच वाली पाइप के साथ टकराएगा, ये वाष्प द्रवावस्था में आ जाएगी और बूंद बूंद करके इस ग्राई फ्लास्क में एकत्रित होती जाएगी, और इस ग्राई फ्लास्क के अंदर एकत्रित होगा वो क्या होगा, एस्टर होगा। क्योंकि प्रयोगशाला विधि के द्वारा हम एसिटिक एसिड और एथेनॉल को काम में लेकर के अपने क्या कर सकते हैं, एस्टर बना सकते हैं। तो बूंद बूंद करके ग्राई फ्लास्क के अंदर एकत्रित होता रहेगा और हमें एथिल एसीटेट प्राप्त होता रहेगा। लेकिन एथिल एसीटेट शुद्ध अवस्था में इस कंडीशन में प्राप्त नहीं होता, इसे शुद्ध करना पड़ता है। और शुद्ध करने के लिए हम क्या करेंगे, इसको यहाँ पर जो प्राप्त होगा उसको सोडियम कार्बोनेट के साथ ट्रीट कराएंगे, या सोडियम कार्बोनेट के साथ में इसको डाल करके इसको हिलाएंगे, और उसके बाद में एस्टर जो होगा हमें शुद्ध अवस्था में प्राप्त हो जाएगा। क्योंकि जो सोडियम कार्बोनेट है उसे मिलाएंगे तो ऊपर की सतह पर, ऐसे ऊपर की सतह के ऊपर एस्टर एकत्रित हो जाएगा, और इसका जो लगभग क्वथनांक होता है वो 77 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर के आसपास होता है। तो 77 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर ये वाष्प अवस्था में आना प्राप्त हो जाएगा, और उसके बाद में हम इसको ग्राई फ्लास्क के अंदर एकत्रित कर लेंगे और वहाँ से क्या करेंगे, प्राप्त कर लेंगे। और इसकी जो रिएक्शन होती है CH3 C डबल बॉन्ड O और OH प्रयोगशाला विधि के अंदर, वो यही जो एस्टरीकरण की विक्रिया होती है वैसी ही होती है। यहाँ से वाटर का मॉलिक्यूल बाहर निकल जाता है और CH3 C डबल बॉन्ड O C2H5,
और क्या प्राप्त हो जाता है, हमें एस्टर प्राप्त हो जाता है। तो इस तरीके से प्रयोगशाला विधि के अंदर सबसे पहले एक आसवन फ्लास्क लेंगे, उसके अंदर एसिटिक एसिड और H2SO4 लेंगे, ऊपर से एसिटिक एसिड और एथेनॉल डालेंगे और इसको तेल उष्मक पर गर्म करेंगे। जैसे ही वाष्प बनेगा, इधर से जल प्रवेश होता रहेगा, यहाँ से जल निकास होता रहेगा और लगभग 77 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर के आसपास वाष्प अवस्था में बदल जाएगा। बूंद बूंद करके ग्राई फ्लास्क में एकत्रित करते रहेंगे और इसकी रिएक्शन जो होती है वो इस प्रकार होती है। नॉर्मल एस्टरीकरण की जो रिएक्शन होती है वैसे एसिटिक एसिड लेंगे और एसिटिक एसिड के साथ एथेनॉल की रिएक्शन करवाएंगे और जैसे ही एथेनॉल की रिएक्शन करवाएंगे वाटर का मॉलिक्यूल बाहर निकल जाएगा और हमें एस्टर प्राप्त होगा। यहाँ ग्राई फ्लास्क के अंदर जो एस्टर या एथिल एसीटेट हमें प्राप्त हो रहा है वो शुद्ध अवस्था में प्राप्त नहीं होता, उसको सोडियम कार्बोनेट डाल करके शुद्ध अवस्था में लाया जाता है। जैसे ही सोडियम कार्बोनेट डाल करके हिलाया जाता है तो ऊपरी सतह पर हमें एथिल एसीटेट पृथक रूप में प्राप्त होता है और उसको हम प्राप्त कर लेते हैं। तो इस प्रकार ये थी एथिल एसीटेट या एथेनोएट या एस्टर की कुछ बनाने की विधियाँ। बाकी नेक्स्ट क्लास में करेंगे। धन्यवाद।